बड़ी साहब ये जो तमाशा चल पड़ा है और ये बड़े आसानी से कह दिया जाता है, एक दिन आप तकरीर करते हैं, वाज़े इशारे देते हैं, अगले दिन इमरान खान साहब आते हैं और फरमाते हैं कि नहीं नहीं वो तो देखिए मेरा मैं मीर जाफ़र मीर सादिक तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह रहा था, वो नहीं मैंने वजाहत कर दी है, वो फलाने इमरान खान साहब के साथ जितने लोग हैं वो भी आके वजाहतें देने लग पड़ते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इब्तदाइये में ये अर्ज़ किया कि मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से DGISPR की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा ये तंबीह की गई है कि भाई सियासत में मत घसीटिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को, लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये सिलसिला इमरान खान साहब से पहले और भी बहुत सौ ने शुरू किया, जलसों के अंदर ही शुरू किया, अभी भी जारी है। लेकिन ये सिलसिला जिस नहज पे पहुँच गया है भट्टी साहब, आपकी इत्तलात के मुताबिक ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा और बस मजम्मत होती रहेगी, या कोई डिसाइसिव एक्शन अब रियासत सोच रही है इसके ऊपर लेने का? देखिए, एक तो इस सारे सिलसिले को रोकने का वाहिद हल इस वक्त है इलेक्शंस, इंतखाबात। अच्छा, फौरी इंतखाबात। अब भाईजान ये एक अलहदा बात है कि इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर की टेक्निकल वजूहात हैं और वो मरदमशुमारी है और हल्का बंदियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें, और ये भी एक जो हुकूमत ये मौजूदा हुकूमत है जो इस धांधली ज़दा असम्बली से इलेक्टेड हो गई है, या अब धांधली ज़दा असम्बली हलाल हो गई है, या और जो PDM कह रही थी कल तक कि फौरी इलेक्शन करवाओ, अब उनका ख्याल है कि कहीं हम जो IMF के साथ डील करना है, FATF के साथ डील करना है, फलाने के साथ डील करना है, तो हमें टाइम चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये टाइम इमरान खान को दे देते तो आज ये गोरख धंधों में ही ना पड़ते। ये टाइम अगर आपने आना था, आके सारा कुछ उड़ते तीर के आगे आके रुकना था, रुक के फिर आपने आगे ये सारा हटाना था, हटा के फिर आपने इलेक्शन नहीं करवाना था, टाइम मांगना था, तो ये तो वो उनको टाइम दे देते, वो अपना 1.5 साल पूरा कर लेते। दूसरी बात है भाईजान, जो मुकम्मल और यकीन की हद तक, ईमान की हद तक है कि मैं भी तनकीद करता हूँ अदलिया पे, मैं भी तनकीद करता रहता हूँ। हमारी जो फ़ौज है कि वो अपने आइनी हदूद में रहनी चाहिए, सियासत में उनको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरी आखिरी तमाम तर मेरी तनकीद के बावजूद आखिरी मेरी जो रिलीफ गाह है, या जिससे मुझे रिलीफ मिलेगा, मेरा बिलीव है कि वो इस पाकिस्तान में अदलिया है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि ये शहीदों की फ़ौज है, ये गाजियों की फ़ौज है, ये कुर्बानियाँ दी हुई फ़ौज है। ये इस वक्त जब मैं और आप इस वक्त कैमरों के सामने बड़े ईजी मूड में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त भी कोई एक गोली के आगे बेशुमार मुहाजों पर डटे हुए फ़ौज है, और बाहर की बॉर्डर से लेकर नाला लई तक हमारी फ़ौज की सारी कुर्बानियाँ हैं। ठीक है, इख्तलाफात हो सकते हैं, आप तनकीद करें मगर तज़हीक नहीं, आप इंसल्ट ना करें। आप जो 2-4 इदारे बचे हैं उनको रहने दें प्लीज़, अल्लाह के नाम पे। मैं इमरान खान साहब के पहले दिन से हम उस तब्दीली के साथ हैं, हमने तनकीद भी की, और मेरी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब इस सिस्टम में रहें, पूरी कुव्वत के साथ रहें, और इमरान खान साहब अपना सियासी रोल अदा करें, क्योंकि उनका इस सिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम इस गली में न आ गए हैं जिसमें बंद गली है, और दोनों तरफ की सियासत। कल मैं अब इस याद नहीं कराना चाह रहा कि कल क्या हो रहा था, और ये PDM क्या कर रही थी, नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे थे, मौलाना साहब क्या कर रहे थे, ये आज जो दूध के धुले हो गए हैं, ये कल क्या कर रहे थे, ये कल इनकी क्या लबो लहजे थे, आज क्या लबो लहजे हैं, कल इनकी अदलिया के बारे में इस्टेब्लिशमेंट क्या ख्यालात थे, आज क्या ख्यालात हैं। ये भी छोड़ दीजिए कि ये कैसे आए, कैसे गए, कैसे छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी जान, स्पेस जियो और जीने दो की हर किसी को रहना चाहिए। ना करें इस तरह। इमरान खान साहब से बहुत बड़ी तवक्कुआत हैं, जिस अल्लाह ने जो उनको इज्जत दी है, एक मरतबा फिर मकाम दिया है, जो पॉपुलर हैं इस वक्त, उनको अगर वो इस पूरी कौम को, पूरे मुल्क को उनके हाथ में है सारा कुछ, थोड़ी सी इस बंद गली से निकालें और हम आगे बढ़ें और इलेक्शन की तरफ आए, ताकि इलेक्शन का मुतालबा
इमरान खान साहब के जो 7 लोग मौजूद हैं, जैसे शेख रशीद साहब हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज से कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान को बचाना है जी तो इलेक्शन करवा दें। आपका ठीक है, आपका एक अपना नुक्ता नज़र है। गुजारिश यह है कि किसी की डिमांड हो सकती है इलेक्शन, एक सियासी मसले का हल ज़रूर हो सकता है इलेक्शन, लेकिन किसी की ख्वाहिश ये तो नहीं कि भाई अगर इलेक्शन नहीं होगा तो मैं मुल्क में अनारकी मचा दूंगा, अगर इलेक्शन नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं इदारों पे तनकीद करूंगा और मैं ऐसी तनकीद करूंगा जिससे हर किसी की चूल्हे हिल जाएंगी। ऐसा जो कर रहे हैं बशमूल इमरान खान साहब के, आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ, और हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, जो आपने खुद गिनवा दिया, मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से लोग मौजूद हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब इसे लीड कर रहे हैं। क्या ये ऐसे ही चलते रहना चाहिए? और नहीं जी क्योंकि सियासी मसला है, इमरान खान साहब को स्पेस दें, स्पेस दें, ये स्पेस वाला चक्कर जो है इसमें मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है, इसका एहसास है किसी को? देखें, जहाँ तक तल्लक है इमरान को स्पेस देने का, मैं कहता हूँ हर एक को स्पेस होनी चाहिए। हर एक का हक है वो अपनी बात करे। हर एक का हक है कि अगर वो समझता है कि किसी अदारे में बैठे शख्स से गलती हुई है उस पर तनकीद करे, ये उसका हक है। मगर ये हक नहीं है कि आप ये देखें कि अदारों पर आज कोई नई बात नहीं है कि इमरान खान तनकीद कर रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है कि वो तनकीद करने के बाद मुकर रहे हैं। आज कोई नई बात नहीं है कि मीर जाफ़र, मीर सादक किसको कह रहे हैं और अगले दिन किसको सुना रहे हैं। मगर आपको याद होगा ज़रा तो वो ये कि आपको याद नहीं 2014 में किसने कहा था सिविल नाफरमानी का, किसने कहा था हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें, किसने कहा था टैक्स ना दें, किसने कहा था कि अनारकी पैदा कर दो, किसने बिजली गैस के बिल जलाए थे और किसने पीटीवी पर और किसने असेंबली पर हमला किया था। उस वक्त से लेकर आप देखें 4 साल हुकूमत में भी थे, तो क्या इस तरह की गुफ्तगू मुख्तलिफ औकात में वो करते नहीं रहे? क्या उस वक्त एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए था? और जहाँ तक तल्लक है फौरी इंतखाबात, भाई ये किसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ फौरी इंतखाबात होने चाहिए। ठीक है, मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ कि 2 चीज़ों को ड्रेस किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो वो बात कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, जहाँ जिस अदारे पर उसको इत्माद है वो कमीशन बनाना चाहिए, मगर अदारे में बैठे किसी शख्स का नाम लेकर वो सब आप ये नहीं कर रहे ना, वो तो जुडिशल कमीशन चाहते हैं बनाना, आप नहीं चाह रहे, आप एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना रहे हैं जो कि इमरान खान साहब को कबूल नहीं है। नहीं मनीब, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। मैं आपको गुजारिश करने लगा हूं कि हम जुडिशल कमीशन भी बनाने के लिए तैयार हैं, ये सुन लें आप। अच्छा। मगर ये कोई तरीका नहीं है कि अदारों में बैठे लोगों का नाम लेकर कहें कि फलां अदारे पर कमीशन बने और फलां शख्स उसको हेड करे, ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं एक और करने लगा, नहीं मगर वो कहते हैं चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में, या चीफ जस्टिस साहब आप सुप्रीम कोर्ट को लिख दे जुडिशल कमीशन बन जाए, तो उस पर भी हुकूमत को एतराज़ है। अगर इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस है, मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, बड़े इज्जतदार शख्सियत है, अगर उनके सरबराही में कोई कमीशन बनता है तो उस पर एतराज़ किसी को होना नहीं चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि 2015 में जुडिशल कमीशन बना था जी, और एग्रीमेंट साइन हुआ था उस वक्त की हुकूमत और पीटीआई में जी हाँ, और ये कहा गया था कि जो भी नतीजा आएगा हम उसको कबूल करेंगे। क्या कबूल किया गया था जुडिशल कमीशन के फैसले को? आज कौन गारंटी करेगा कि जो नतीजा आएगा उसको कबूल किया जाएगा? और जो मैंने बात की है कि हम फौरी इंतखाबात चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। फ्रेश मैंडेट के बगैर पाकिस्तान के अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा और ये मसाइल का हल नहीं निकल सकता जो 4 साल इन्होंने पैदा किए हैं। मगर उसका भी एक तरीका है, आएँ ये बात करें और कहें कि मैंने जो साजिश की रट लगाई थी वो भी गलत थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कौम से। और ये कहें कि 4 साल अपोजिशन जो आज की हुकूमत है वो कहती रही कि इलेक्शन फौरी करवाए जाएं
और मियां इमरान साहब खान गुजारिश है साहब वो उससे बगैर भागते किसी रहे। इंक्वायरी के, सर वो क्यों कहेंगे कि एक साजिश की बात झूठ है? वो तो ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, इंक्वायरी हो। वो बात की, वो आपकी बात, आपका खदशा अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है कि इमरान खान साहब उसे तस्लीम नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट को या उसके आउटकम को मानेंगे नहीं, वो अपनी जगह पर बात मौजूद है। आज आप कह रहे हैं कि हम इस बात पे भी हम एग्री करते हैं कि हम जुडिशल कमीशन बना देते हैं। वज़ीर आज़म ने ऐसी कोई कमिटमेंट अभी तक नहीं दी। हाँ, सर नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे ये बता दें कि 4 साल जिस इलेक्शन के लिए हम बार बार कहते रहे, जलसे जुलूस करते रहे और मनीब फरूक साहब कहा करते थे इनको अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, करने देनी चाहिए, क्यों आप बिफोर टाइम मुतालबा करते हैं? और आज मैं फिर ये कह रहा हूं कि जो इमरान खान कहते हैं हम मानते हैं, नए इलेक्शन करवाएं, मगर चलें वो जुडिशल कमीशन या कोई और कमीशन। आपको याद होगा कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ था, इमरान खान की सरबराही में हुआ था, इंटेलिजेंस अदारों ने यह कहा था कि साजिश नहीं हुई। आज के प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि कोई साजिश नहीं हुई। मैं कहता हूं इलेक्शन की बात कर लेते हैं, उसको अलग कर दें, इलेक्शन की बात कर लेते हैं। क्या जो इलेक्शन रिफॉर्म्स ये इसने की और यकतरफा की, सारी जमातें उस पर मुतफिक नहीं हैं कि ये रिफॉर्म जो लेकर आया है ये रिग इलेक्शन करवाने की एक साजिश है। तो मुझे ये बताएं कि आकर ये कह दें इमरान खान साहब कि मैं आपके साथ बैठकर वो वापस लेता हूं और 2018 के जो रूल्स हैं इलेक्शन के उसी पर इलेक्शन, वो आप आपस में बैठेंगे नहीं ना। इमरान खान साहब भी बहुत दूर चले गए। इमरान खान साहब भी बहुत चले गए। मैं भट्टी साहब के पास आने से पहले अहमद वली खान साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के। अहमद वली खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह पर है, वो तकारीर भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक एतराज़ जो कि बड़ा खुल के सामने आ रहा है और उसे महसूस भी किया जा रहा है, वो वजाहत बाद में दे देते हैं कि नहीं, मेरा मकसद तो मैंने मीर जाफ़र, मीर सादिक, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को कहा था, मैंने फ़ौज की तरफ इशारा नहीं किया या वहाँ इशारा नहीं किया। लेकिन इमरान खान साहब की तकारीर से ये इशारे वाज़े है। हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने ये तो बड़े गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। इमरान खान साहब को ये अलाउ किया जा रहा है, स्पेस दी जा रही है, लेकिन बार बार लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, वो इलेक्शन मांग रहे हैं, इलेक्शन उन्हें दे दीजिए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी मुनीब भाई, थैंक यू। मेरे ख्याल में तो अगर इस तरह की डिमांड्स, इस तरह की बातों पे अगर पूरी होनी चाहिए तो पाकिस्तान में मंजूर पश्तीन भी एक लीडर है, उसके पीछे भी कुछ लोग हैं, उसके भी एक तहरीक है और मंजूर पश्तीन भी इससे मिलती जुलती बातें करता था। तो वो बेचारा तो उसकी जिंदगी, उसके लोगों की जिंदगी हमने और आपने देख ली। लेकिन जिस तरह से ये लगा हुआ है, और भाई जो इशारों की जुबान है वो लोग इशारों वाले समझ जाते हैं, और इस बेचारे ने तो कुछ सीखा नहीं है। ये कोई बॉलिंग बैटिंग थोड़ी है, इसने जिंदगी में 2-3 काम किए, उसमें सियासत इसने कभी नहीं की है। जमहूरियत इसकी एक किसी बैसाखियों पे आया था और वो बैसाखी अब हट गई हैं, अब इसको वो बैसाखियाँ चाहिए। उन बैसाखियों के अलावा इसको कोई इसका जमहूरी कुव्वत नहीं है, कोई शेप नहीं है, ना इसकी पार्टी का कुछ शेप है। ये तो बनवा की दी गई, इधर तक पहुंचा दी गई, और जैसी बैसाखियाँ हट गई तो धड़म करके वो गिर गई। और अब वो इस हालत में है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का निजाम भले तबाह हो जाए। इलेक्शन कमीशन देख लें, मीडिया की हालत पे वो किस तरह बोल रहे हैं। खैर, जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को तो उसने पहली मजाक बना के रखा हुआ है। वो जिस तरह फिर अतिया के बारे में बोलता है, जिस तरह फिर ये पाक फौज के बारे में जिस तरह की बयानात करता है, मेरे ख्याल में अगर हमने इस तरह का बयान किया तो हम जेल में होंगे। पता नहीं उसको फिर भी कोई छूट मिली हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में घर की बातें घर के अंदर होनी चाहिए। मसले हैं, मामला हल करने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सब मसले ठीक है, लेकिन घर के मसले घर के बाहर नहीं जाने चाहिए, घर के अंदर रहने चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद वली खान साहब आपका। मैं बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड भट्टी साहब सर सेगमेंट है, ये जो स्पेस दी जा रही है इमरान खान साहब को, अभी अहमद वली खान साहब की गुफ्तगू आने से आपने सुनी, अग्री ना भी किया जाए बहुत सी बातों से, लेकिन अगर कोई और ये कर रहा होता, गुफ्तगू कर रहा होता, तो उसके खिलाफ अब तक रियासत कार्रवाई कर चुकी होती। और इमरान खान साहब किए जा रहे हैं, उनको ये स्पेस हासिल है। क्या ऐसे ही करते रहेंगे या जब तक उन्हें इलेक्शन, उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी, या आपको लगता है कि नहीं, रियासत कोई फैसला करेगी? भट्टी साहब।
देखिए मैं पहली बात तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ कि कोई गद्दार है, कोई आइन शिकन है, कोई काफिर है, ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। और इस हक ये भी बंद होना चाहिए कि अब इदारों पर इतनी हद तक आगे जाने का। लेकिन अभी जवेद लतीफ़ साहब जिनकी वजारत के बारे में मैं भी शक व शुबा में भी हूँ कि वज़ीर भी हैं कि नहीं हैं, तो लेकिन वो जवेद लतीफ़ साहब जो हैं वो फरमा रहे थे कि किसी एक शख्स का नाम लेकर, अभी कल ही मरियम नवाज साहबा ने एक और फौजी अफसर का नाम लेकर पूरी बातें सुनाई हैं, वो भी उनको भी मजम्मत करनी चाहिए कि वो भी ठीक नहीं है। ये भी इदारे में एक क्यास पैदा करना है कि आप सिंगल आउट कर रही हैं एक चीज़ को, अब बस मैंने उससे मेंशन किया, आपने दोबारा दे दिया पंजाब में भी और मरकज़ में भी, तो ये भी काबिल मजम्मत है। तो फाइनली फिर एक मरतबा मैं कहता हूँ, अल्लाह करे हम बंद गली में, अल्लाह करे इससे कोई रास्ता निकले, कोई किसी सजाएं जजाएं इन चक्रों में हम ना पड़ें, हम पीछे हटें और हट के तो सियासतदान सियासत करें, इदारे अपना काम करें और हम आगे बढ़ें।